स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिग बॉस का इस बार सीज़न 19 आने वाला है। बहुत टाइम हो गया, मैंने बिग बॉस को हार्डली ही कवर किया होगा। कारण ये कि वो मेन स्ट्रीम बिग बॉस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, जिसमें कुछ इंटरेस्ट भी होता था या कुछ इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स होते थे जिनको हम जानते थे। अब ऐसे अननोन और ऐसे एवं ही से कंटेस्टेंट्स आ रहे थे कि लगता ही नहीं था कि भैया देखना चाहिए। हालांकि इस बार जो लिस्ट आ रही है बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। एज़ पर न्यूमरस मीडिया पोर्टल्स यही लिस्ट है, हो सकता है आगे जाके बदल जाए, क्योंकि एक दिन पहले तक भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स कई बार बिग बॉस सीजन में बैकआउट कर जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आगे जाके बदलाव हो जाए तो पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू जानते हैं कि इस बार के बिग बॉस 19 सीजन में कौन आने वाला है। तो सबसे पहले नाम आता है गौरव तनेजा का। इनको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनको नाम पता हो। गौरव तनेजा एक यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। गौरव के 90 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इनको लेके हो चुकी हैं, चाहे वो इनकी और इनकी वाइफ को लेके एक डाइवोर्स की कंट्रोवर्सी हो या फिर इनके फ्लाइंग करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई है। और इनफैक्ट हाल ही में ये रेंट पे शिफ्ट होना चाह रहे थे और ये पता लगा कि भाई शिफ्ट ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया आप तो अपने बच्चों से अच्छे से बिहेव नहीं करते हो व्लॉग्स पे, इसलिए मत आइएगा। इस पर मैंने पूरी पॉडकास्ट भी बनाई है। तो खैर देखते हैं कि ये बिग बॉस के घर में कैसा करते हैं कैसा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड लगते हैं। तो बिग बॉस में इनका कैसा रूप निकल के आता है, क्योंकि अभी अपने आप को बहुत ही शांत और बहुत ही अलग दिखा रहे हैं अपने व्लॉग्स में। तो अगर ये सच में ऐसे हैं तो पता लग जाएगा, और अगर नहीं है तो वो भी सामने आ ही जाएगा। नेक्स्ट नाम है अपूर्वा का, यानी रिबेल किड का। मुझे अपूर्वा पर्सनली पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट कई लोगों को ट्रेटर्स में, जो कि एक शो है अमेजॉन प्राइम का, उसमें अपूर्वा बेहद ही पसंद आई हैं। सो यू नेवर नो कि वो बिग बॉस में भी लोगों की फेवरेट बन जाए। हालांकि मैंने ट्रेटर उतना नहीं देखा है, पर लोगों ने कहा कि अपूर्वा बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और इसी वजह से उनकी गेम ट्रेटर्स में बहुत पसंद की गई। देखेंगे कि बिग बॉस में उनका खेल कैसा होगा अगर वो आती हैं तो, और होपफुली वो ज़बान पर थोड़ा सा वो रखें, क्योंकि गालियाँ वो कुछ ज़्यादा ही देती हैं। अगला नाम है फैजू का। टिकटॉक से शुरू हुई थी इनकी जर्नी और उसके बाद इंस्टा पे भी नाम बन गया, और उसके बाद लाफ्टर शेफ पे भी ये आए और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। जब ये कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम फैजू। सो नेचर भी इनकी काफ़ी सटल और शांत लगती है। तो देखते हैं कि बिग बॉस में कैसी रहेगी इनकी जर्नी। मुझे ये वन ऑफ द पॉसिबल विनर्स लगते हैं अगर ये आ जाते हैं, बिकॉज इनका बिहेवियर हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल होता है टुवर्ड्स अदर कंपेटिटर्स, वेदर वो कोई भी शो में हो। पिछले दिनों फैजू के नाम के साथ एक नाम जरूर लिया जाता था और वो है जन्नत का। हालांकि अब ऐसी अफवाह है, ऐसे रूमर्स हैं कि दोनों अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि बिग बॉस में इस बार जन्नत भी आए। जन्नत जुबैर को भी मैंने लाफ्टर शेफ में मोस्टली देखा। बिहेवियर बहुत ही शांत है, नॉर्मल है और दूसरों की तरफ काफ़ी रिस्पेक्टफुल है। अपने काम से काम रखने वाली मुझे लगी हैं। और बिग बॉस में हो सकता है येट अगेन आफ्टर फैजू, अगर मुझे लगता है कि कोई पोटेंशियल विनर हो सकता है, वो जन्नत है। बट बिग बॉस एक बहुत ही पेचीदा खेल होता है। इंसान जैसा बाहर दिखता है वैसा घर में दिखे, ये ज़रूरी नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स फर्दर इन द बिग बॉस हाउस। अब नेक्स्ट नाम आ जाता है बड़े अच्छे लगते हैं जी। बड़े अच्छे लगते थे एक टाइम पे, अब पता नहीं कैसे से हो गए हैं। राम कपूर की मैं बात कर रही हूँ। आई लव हिज एक्टिंग। बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, पर अब ना उनकी नेचर बहुत अजीब सी हो गई है। आई डोंट नो व्हाई। वो जब रील बनाते हैं, जैसे भी वो एक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं। यू नो, आई नो ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। बट जैसे भी वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, जिस तरीके के राम कपूर हैं, जिस ओहदे पे हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं सूट नहीं करता, ऐसा मुझे लगता है। बट लेट्स सी कि वो बिग बॉस में कैसा करते हैं। यू नेवर नो कि बिग बॉस में वो, क्योंकि बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं मैंने जहाँ तक देखा है फारा खान के व्लॉग में भी, तो येट अगेन उनके लिए दोस्त बनाना इतना मुश्किल तो नहीं होगा बिग बॉस के घर में। सो या राम कपूर इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स जो इस बार आ सकते हैं बिग बॉस के घर में। और राम कपूर के घर से ही उनकी वाइफ गौतमी कपूर, येट अनदर अमेजिंग एक्ट्रेस जो वो हैं, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। मुझे उनकी एक्टिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे राम कपूर और गौतमी की जो जोड़ी है दोनों की बहुत पसंद थी। बहुत पहले जब मैं छोटी थी, आई रिमेंबर, बहुत हल्का हल्का दोनों की जोड़ी बनी थी एक सीरियल में, और वहीं से ये दोनों फेमस भी हुए थे। सो बस वही मुझे याद है, और अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया हो जाएगा बिग बॉस के घर में। नेक्स्ट नाम है मुनमुन दत्ता का। बिग बॉस के घर में ये आने वाली है और तारक मेहता के घर में
नहीं, कि सोसाइटी में बबीता जी के नाम से ये फेमस रही हैं और इनकी रील भी बहुत ज़्यादा फेमस होती रहती हैं, टाइम एंड अगेन वायरल होती रहती है। हालांकि पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो टप्पू हैं तारक मेहता में, उनके साथ इनकी कोई रिलेशनशिप रही, ये एक रूमर था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सो लेट्स सी, टप्पू जो नए वाले टप्पू हैं, आई गेस उनकी बात हो रही थी। सो बहरहाल जो भी है, बिग बॉस के घर में इनका गिग कैसा रहता है आगे जाके ही पता लगेगा एंड होपफुली शी विल डू अ फैब जॉब। फिर अनीता हसनंदानी की बात करते हैं। ये है मोहब्बतें में इनका मेन ईवल रोल रहा था, जहाँ पे ये अक्सर दिव्यांका त्रिपाठी के पीछे पड़ी रहती थी, बट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड द वे शी हैज़ मेंटेन हर सेल्फ, जो वेट लॉस इन्होंने अपना मेंटेन रखा है, दैट इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। ग्रेट एक्टर और जर्नी इनकी भी बेहतरीन ही रहेगी। लेट्स सी व्हाट कम्स इन द नियर फ्यूचर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कृष्णा श्रॉफ के बारे में, जो कि जैकी श्रॉफ की बेटी हैं। खतरों के खिलाड़ी में इन्होंने एंड में जाके बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टंट्स करे थे और कैलिस्थेनिक्स में ये बहुत आगे हैं। आई नो अ लॉट अबाउट हर पर्सनली एज वेल थ्रू वन ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स अ हेल्थ। येट अगेन बिग बॉस की जर्नी इनकी कैसी रहेगी आगे जाके पता लगेगा। राज कुंद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ही बात करनी, ना तो वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, ना तो उनकी कोई अचीवमेंट है। मुझे उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। हो सकता है लोगों को लगे मेरे कुछ प्रेजुडिस है, बट मेरा एक बहुत ही क्लियर वो है कि आप नामी के बल पे नाम लेने आ रहे हो तो क्यों ही आ रहे हो। बहरहाल कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो बिग बॉस के जो पूरी टीम है उसका एक जिम्मा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और राज कुंद्रा बहुत फेमस हुए थे अपने कमाल के कारनामों के लिए, तो बस उन्हीं कारनामों के चलते उनको बिग बॉस में बुलाया जा रहा है और तो मेरे पास उनके लिए तारीफ के कोई शब्द है नहीं। ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आ रहा है। बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं, बट कुछ टाइम से बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसती रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, नशीले पदार्थों को गलत तरीके से सप्लाई करना, वो इस ऐसे एक केस में भी 2016 के दौरान फंस चुकी हैं और उनका नाम उसमें आया था। उस केस में क्या हुआ था क्या नहीं, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट नाम, काफ़ी लोगों के फेवरेट पूरव झा भी आ रहे हैं। स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक रेडियो जॉकी सिमरन नाम से हैं, वो बहुत फेमस थी सोशल मीडिया पे। उनका निधन हो गया था, उन्होंने अपनी जान ले ली थी और इसका ब्लेम कई लोगों ने पूरव पे डाला था, बट बाद में पता लगा था जो भी पोस्ट पूरव ने डाली थी कि वो तो बहन जैसी थी। लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता इस बात पे, पर खैर, पर ये बात लोग भूल ही चुके हैं बिकॉज अमेजॉन प्राइम पे जो शो आया है ट्रेटर्स, उसमें पूरव का काम, पूरव की गेम, पूरव को ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसी वजह से बिग बॉस में जब वो आएंगे तो उनका तो एक ऑलरेडी बना हुआ फैन बेस है ही, जैसे अपूर्वा का है वैसे पूरव का भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओनली कंफर्म्ड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस सीजन 19, जिनका नाम है हबूबू। ये कोई इंसान नहीं है, ये है यूएई की यानी दुबई की एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड वेल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नायाब है, बट जब ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आई है बिग बॉस की टीम, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि भाई गिमिक था, है ना। क्या है ना, हम सोचते हैं कि भाई एआई से लोग कैसे, बाकी कंटेस्टेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ लगता है कि थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल लग सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू नेवर नो, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है। सो क्या होता है क्या नहीं, वो हमें टाइम के साथ पता लगेगा। इस बार मुझे काफ़ी नोन कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं लिस्ट में और इस बार मन भी कर रहा है देखने का। आई होप सब कुछ ऑर्गेनिकली चले, रात दिन बिग बॉस इंटरफेयर करें और कलेश करवाएं। इट्स बेटर कि सारे कंटेस्टेंट्स एक ऑर्गेनिक तरीके से इंटरेक्ट करते हुए हंसी मजाक या कलेश करें, तब जाके थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है शो, वरना सबको लगता है कि बहुत ही स्क्रिप्टेड चल रहा है। इवन दो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, बट वो गेम को इस तरीके से बिग बॉस ट्वीक करते रहते हैं बार बार कि वो इवेंचुअली स्क्रिप्टेड हो ही जाता है। सो बहरहाल, ये थी लिस्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की। आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है, आप किसको चाहते हैं कि वो आए इस बार सीजन में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा दूसरी पॉडकास्ट फ्लाइंग बीस पे मैंने डाली है, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि भाई व्लॉगर्स को क्यों थोड़ा सा थम के रहना चाहिए और अपने बच्चों पे कैमरा बार बार नहीं करना चाहिए। एक इसी मिरेकल्स मेरा दूसरा चैनल है, मैनिफेस्टेशन वीडियोस हैं आपके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पॉडकास्ट मिल जाएगी, जाके देखिएगा ज़रूर। कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौ, माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।